मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जिहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के गुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त उस वक्त भी हमें नबी पाक का गुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के गुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। जब तक निजाम नाफिज नहीं होता, निजाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाजत देते हैं। कुरान पाक जितना मर्जी आप वहां पढ़े वो इजाजत देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्जी, वहां से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्जी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला यह है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला यह है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। ये काम वहां भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज्यादा अच्छी नजर आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे और कोई फर्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहां भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहां ना सोशलिज्म, ना वहां खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहां हुजूर का निजाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक खत्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहां बताया गया कि लोग वहां हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे। वहां वही बात होगी जो जनाब सिद्दीक अकबर करते थे। वहां वही जुमले दोहराए जाएंगे जो हजरत उमर फरमाते थे। वहां उसी तरह गरीब पर सखावत की जाएगी, उसे दिया जाएगा जिस तरह हजरत उस्मान गनी करते थे। वहां उसी तरह फक्र का दौर दौरा होगा, सादगी का हुस्न होगा, अपनायत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर, और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नजरिए का माना यह था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामलात अलग हैं, तहजीब व तमद्दुन अलग है। लिहाजा हमें अलग से खित्ता चाहिए जहां हम इस्लामी नजरियात के मुताबिक आजाद होकर अपना वक्त गुजार सके। इस दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, दो कौमी पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल यह था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली और फिर मैंने कहा कि नहीं, खित्तों के जोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के जोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिम। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की,
یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی. یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں. چھوٹا سا دبئی بن گیا, چھوٹا سا مسقط, چھوٹا سا ابو ظبی. یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں, قبیلوں کی لڑائیاں تھیں, جنگیں تھیں, چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے. یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا. دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے, ہم سردار علیحدہ سے ہیں, اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں. دنیا کے اندر 2 ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے, 2 ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں. پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے. خالص مذہب کے نام پر یہ 2 ریاستیں وجود میں ہیں, ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنیاد پر اس وطن کو, خطے کو حاصل کیا گیا, یہی نعرہ لگایا گیا.